आपका कौन सा परिवार है? जी हाँ, ये एक प्रश्न है जो मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। परिवार में हम सब जन्म लेते हैं। मेरा अपना परिवार है, आपका अपना परिवार है, आपके नेबर्स का, पड़ोसियों का अपना परिवार। हम परिवार में जन्म लेते हैं, है ना। जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार की परिभाषा इस प्रकार से है कि जहाँ पर माँ बाप और बच्चे एक साथ प्रेम के साथ रहते हैं, हंसी खुशी के साथ रहते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ परिवार जो हम इस पृथ्वी पर बनाते हैं, माँ बाप और बच्चे। और ये जो परिवार है, ये इसकी जो उम्र होती है अलग अलग प्रकार से, लेकिन ज़्यादातर 80-90 साल तक जनरली जो होता है। कुछ लोग 100 साल भी पार कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ जवान अर्ली जल्दी उनकी मौत होती किसी एक्सीडेंट से या किसी कारण से। लेकिन परिवार जो है वो माँ बाप और बच्चों से बनता है, और ये माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि अपने बच्चों की वो देखभाल करें। क्योंकि जब माँ बाप की शादी होती है, उसके कुछ समय के बाद परमेश्वर उन्हें एक प्यारा सा तोहफा देता है जनरली, और वो माँ बाप बड़े खुश होते हैं और अपने बच्चों के लिए सब कुछ वो करने के लिए तैयार हैं। शायद वो अपने जीवन में उतना कंफर्टेबल, उतना आरामदाह जीवन न बिताए हों, पैसों की कमी की वजह से या पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसी बात हो, लेकिन माँ बाप जरूर अपने बच्चों की चिंता करते हैं और चिंता करनी भी चाहिए। और उसी के साथ साथ बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो उनको भी अपने माँ बाप की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो उनका भी देख रेख करना ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने आपकी देख रेख की, तो ये आपकी जिम्मेदारी पड़ती है कि आप भी, हम भी अपने माँ बाप की देख रेख करें और उस जिम्मेदारी को हम पूरा करें। ये तो हुआ संसारिक परिवार, जो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो आपके सामने है, सांसारिक लिखा हुआ ऊपर और उसके नीचे एक एरो तीर बना हुआ है। और ये वाला त्रिकोण जो है लाल कलर का, वो सांसारिक परिवार है। अच्छा, इस परिवार की एक कमी ये है कि ये क्षणिक है, ज़्यादा समय का नहीं है, थोड़े समय का है। जैसे मैंने कहा 80-90-100 इसका एक एवरेज पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जनरली आप समझ सकते हैं, माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, और फिर एक नई पीढ़ी आती है, और फिर वो पीढ़ी जाती है, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी आती है, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उस समाज में आते हैं और चले जाते हैं। और खैर ये तो अलग प्रश्न है कहाँ जाते हैं, लेकिन ये संसारिक परिवार है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो परिवार है आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ, उसमें क्या है कि वहां भी माँ बाप हैं और बच्चे भी हैं, लेकिन इसका नाम मैंने दिया है आत्मिक परिवार। ये परमेश्वर के प्रभाव में रहता है। जो पहला वाला जो परिवार है, जो लाल कलर का है, लाल रंग का है, उसमें संसार की चीजें हैं, संसार से मोह रखना, मोह माया, और संसार की चीजों में अच्छी चीजें मिलना, अच्छी पढ़ाई करना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा है, हमें ये करना है, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहने का जगह है, गाड़ी वगैरह है, सब कुछ है ना। और होता क्या है कि संसार की जो भी चीजें हैं उससे एक प्रकार से एक मोह सा हो जाता है, एक प्यार सा हो जाता है। तो ये तो हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं संसारिक परिवार। क्योंकि इस पृथ्वी में जहाँ भी हम लोग रहते हैं, हमारा देश, हम भारत वर्ष के लोग हैं, तो हमारा जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो भारतीयता की है। ठीक है, अलग अलग देश के नागरिक अपने अपने जगहों में, अपने अपने देश में रहते हैं। लेकिन जो दाहिनी तरफ ब्लू कलर में है, नीले कलर में है, जिसको मैंने
आत्मिक परिवार के रूप में नाम दिया है, वहां भी माँ बाप और बच्चे हैं, लेकिन उसके बीच में, इस त्रिकोण के बीच में वो नाम बदला हुआ देख रहे हैं जो पहले से फर्क है सांसारिक परिवार से, और वो है यीशु। अगर आप ध्यान से देखें तो लाल कलर में जो है वहां पर कौन राज्य कर रहा है? संसार, संसार की वस्तुएं, संसार की मोह माया, संसार का जाल, जो भी हम कह सकते हैं। लेकिन दाहिनी तरफ जो नीले कलर का त्रिकोण है, उसका जो प्रभाव डालने वाला है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसका जो हम देखते हैं प्रथम जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। उसका प्रभाव इस माँ बाप और बच्चे पर पड़ता है। अब इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न अभी पूछा कि भाई आपका परिवार कौन सा है? सांसारिक जो बाएं में है या आत्मिक जो दाएं में है? सांसारिक परिवार संसार से प्रेम रखता है, आत्मिक परिवार प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम रखता है, त्रिएक परमेश्वर पर प्रेम रखता है ना। चलिए हम थोड़ा सा इसमें और देखें, सांसारिक परिवार में और आत्मिक परिवार में जो भिन्नताएं पाई जाती है, जो अंतर पाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं सांसारिक परिवार, जिसमें माँ बाप है और बच्चे हैं। ये लाल कलर का, लाल रंग में है, और ये सांसारिक परिवार है। इसकी संबंध में मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में से। पाया जाता है पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 15 से 16 पद। पहला यूहन्ना उसका 15 अध्याय, माफ करना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 16 पद। अब आप ध्यान से सुनिए, जो मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पहले पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद हम उसमें टिप्पणी करेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 17 पद, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब यहां पर कुछ प्रॉमिस भी है, कुछ सावधानी की बात भी यहां पर लिखा हुआ है कि हम इस संसार में तो हैं, लेकिन इस संसार के नहीं बनना है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम संसार में तो हो, दुनिया के तो हो, दुनिया में तो हो, लेकिन दुनिया को बिलोंग नहीं करते हो। तुम्हारा जो सिटीजनशिप है, जो प्रभु को प्यार करते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, वो है आने वाली दुनिया, अर्थात स्वर्ग, जो कि आपका दाहिनी तरफ का जो त्रिकोण है, ब्लू कलर का आत्मिक परिवार, उससे हमारा संबंध है। तो चलिए देख लेते हैं 15, 16 और 17 पद। अच्छा, लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अब देखिए, हम संसार में तो हैं, हम इस पृथ्वी में हैं, हम अपने समाज में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, सांसारिक चीज़ों में संलग्न रहते हैं। यहाँ पर मोल भाव और खरीदना बेचना, चीज़ों को देखना, यहाँ पर सिनेमा थिएटर है, इस संसार में जुए का अड्डा है, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कई परिवार के लोग रहते हैं, सास ससुर और भाई बहन, मतलब ये संसार में है ना, हम जानते हैं। और अच्छी बात है कि हम इस संसार में थे, लेकिन इसके साथ ही साथ संसार में क्या है, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी हैं, जैसे कि अभिलाषाएं जो दिया गया, मैं अभी आपके उसके बारे में बताऊंगा। डिज़ायर्स, जो बुरी इच्छाएं
हमारे मन में निकलती हैं वो इस संसार में ही निकलती है, ठीक है। और क्या कई प्रकार के इंटरटेनमेंट, जैसे टीवी में कुछ उल्टे सीधे प्रोग्राम आते हैं, इस संसार में है कि नहीं। व्यभिचार वगैरह इस संसार में है, चोरी चपेटा और मार धाड़ गाली गलौज ये संसार में है, ठीक है। तो जब हम इस संसार में हैं, परमेश्वर ने हमें इस संसार में लाया, तो भाई हमें इस संसार के अधिकार में नहीं रहना है, क्योंकि ये जो है ये स्थायी नहीं है। ये मतलब ये थोड़े समय के लिए खत्म हो जाएगा, अनंत नहीं है, थोड़े समय का ये संसार। लेकिन बाइबल में लिखा भी है कि एक समय आएगा जब इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। खैर वो तो अलग बात है। अच्छा, फिर क्यों हम इस संसार में तो हैं लेकिन संसार की क्यों नहीं है? सुनिए 16वां पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात क्या है? शरीर की अभिलाषा, है ना, पापी पेट जिसे हम कहते हैं, पेटूपन, लालच, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, अश्लील चित्र, गंदे मूवीज, नंगे चित्र, मार धाड़, ड्रग्स, ये क्या है? ये संसार में पाया जाता है। हम संसार में तो हैं लेकिन संसारिक नहीं होना है। अगर हम इस चीजों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम संसारिक कहलाएंगे। हमारा जो परिवार है वो क्या कहलाएगा? संसारिक है। संसार की चीजों में, दुनिया की चीजों में हम विलुप्त हो जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। कितना घमंड कभी कभी हमारे जीवन में आता है। वो पिता की ओर से नहीं परंतु कहां से? संसार ही की ओर से है। ये खिंचाव जो होता है ना, इसका खिंचाव, जैसे मैग्नेट जो होता है, चुंबक, वो लोहे को खींचता है अपनी तरफ, वैसे ही संसार भी हमें हमारी अभिलाषाओं के अनुरूप हमारे खींचता है। आ जाओ देखो क्या मजा आएगा, देखो तो ये चित्र देखो, क्या नंगा चित्र, मजा आएगा देख करके, ये टेस्ट करो ड्रग, क्या खाना है। अरे साहब ऐसा तो कहीं नहीं है। संसार हमें खींचता चला जाता है। और ये शैतान की चालाकी है कि वो हमें संसार की बातों में, संसार के लालच में फंसा ले। हाँ, और फिर क्या लिखा हुआ है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे। तो भाई हम इसके क्यों बने? पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो ब्लू कलर में आ रहा है, नीले कलर का जो त्रिकोण है, जिसे हम कहते हैं आत्मिक परिवार। बाईं तरफ संसारिक परिवार, दाहिनी तरफ आत्मिक परिवार। आत्मिक परिवार में वो आता है जहां पर माँ बाप बच्चे प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, संसार के फंदों में नहीं फंसते हैं। वह है आत्मिक, है ना, आत्मिक परिवार। और ये वाला परिवार अनंत समय का है। अब संसारिक परिवार कितने समय का होगा? 80, 90, 100 साल, वो खत्म हो गया। लेकिन जो आत्मिक परिवार है वो बना रहेगा इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में, अर्थात स्वर्ग में भी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। तो दाहिने वाला जो परिवार है, जिसे हम कहेंगे आत्मिक परिवार, वहां भी माँ बाप हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, समाज में लोग हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं। जो प्रभु को प्यार नहीं करते, यीशु का मसीह का तिरस्कार करते हैं, वो आत्मिक परिवार में नहीं है, वो संसारिक परिवार में आ गए। लेकिन जैसे ही हम प्रभु के पास आते हैं, बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम आत्मिक फेलोशिप में आ जाते। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप कलीसिया में जाते हैं तो अपने विश्वासी भाइयों बहनों से कैसे मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो हमारे भाई बहन हैं। आत्मिक रीति से, शारीरिक रूप से वो हमारे भाई बहन ना हो, खून के रूप से हमारे भाई बहन ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, अंकल आंटी हैं, बच्चे हैं। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, आत्मिक परिवार में। ये उसकी एक बड़ी जबरदस्त
क्या बोलते हैं, सामर्थ पाई जाती है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता। और यही प्रभु यीशु मसीह हमें इस आत्मिक परिवार में चलने के लिए सहायता करता, विशेष करके जब हम इस संसार में रहते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, इस संसार के समान न बनो। हाँ, क्योंकि इस संसार से लुचपन, लालच, उल्टे सीधे काम, पाप की जो बातें हैं वो इस संसार से अट्रैक्शन हमें करती है, खिंचाव करती है। हमें जंप करके प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन बिताना अत्यंत आवश्यक है, जो हमेशा के लिए है, थोड़े समय का नहीं है, अनंत जीवन के लिए। हमेशा हमेशा हम इस आत्मिक परिवार में बने रहेंगे। इसी से संबंधित मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा भजन संहिता पढ़ना मांगता हूं, शायद आपने पढ़ा भी होगा, और वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 23 अध्याय 1 से 6 पद। भजन संहिता उसका 23 अध्याय 1 से 6 पद। और यहां पर वो लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरा अगुआ है, मेरा प्रभु है, मेरा मास्टर है, मेरा बॉस है, मेरा परमेश्वर, उद्धार करता ही है ना। तो ये आत्मिक परिवार वाले ही कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस बात की घटी है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी, और मैं यहोवा के स्थान में, धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितना सुंदर यहां पर दिया गया है। ये है प्रभु यीशु मसीह का परिवार, उसका डिस्क्रिप्शन, जहां पवित्रता है, जहां पर एकता है, जहां पर सच्चाई है, जहां पर एक दूसरे की सहायता करना है, जहां पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां पर हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं। ये है आत्मिक परिवार। बिल्कुल अलग, सांसारिक परिवार से बिल्कुल भिन्न अलग परिवार यहां पर हम देखते हैं। तो मेरा जो प्रश्न जो मैंने आपसे शुरुआत में, आरंभ में पूछा था कि भाई आपका परिवार कौन सा है, सांसारिक परिवार है या आत्मिक परिवार है? सांसारिक परिवार अगर आप हैं सांसारिक परिवार में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, आज अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके आत्मिक परिवार में शामिल हो जाए। आत्मिक रीति से हम एक दूसरे के भाई बहन, माँ बाप बन सकते हैं, और परमेश्वर की महिमा इस प्रकार से अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन अगर हम सांसारिक परिवार में रहते हुए इस दुनिया से चले गए, तो साहब एक ही निष्कर्ष है, और वो है, एक ही स्थान है, वो है नरक, जो कि जलती हुई आग की भट्टी है, और वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। लेकिन आपके जीते जी आप अभी हैं, तो आप इसमें, आप अभी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके आत्मिक परिवार में जुड़ जाए, जो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ प्रभु यीशु मसीह रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, और फिर आप यही आशीष दूसरों को बता सकते हैं जो आत्मिक परिवार में अभी शामिल नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था एक बार, है ना, मैं चरवाहा हूं और ये सब भेड़ें हैं।
जो मेरे पीछे चलती हैं। मुझे और भी भेड़ों को लाना है जो अभी इस चरागाह में, इस घर में, इस परिवार में शामिल नहीं हुई हैं। तो मुझे भी उन भेड़ों को यहां लाना है, और ताकि एक रखवाला होगा, एक परिवार होगा, और वो हमेशा स्वर्गीय स्थानों में हमेशा बैठा रहेगा, और मौत के बाद स्वर्ग में हमेशा आनंद के साथ हम रहेंगे। मेरा प्रश्न फिर से आज मैं आपके सामने उठाना मांगता हूं कि आपका परिवार कौन सा है, सांसारिक या आत्मिक? मेरी ऐसी आशा है कि आप आत्मिक परिवार में संलग्न हो गए हैं। अगर नहीं है तो हो जाइए, और फिर दूसरों को बताइए इस आत्मिक परिवार के बारे में। धन्यवाद।